नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर खुशखबरी आई है कि वो 100 दिन के अंदर संपन्न कराए जा सकते हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं करवाकर वर्तमान सरपंचों को ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब चुनाव को लेकर खुशखबरी है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने क्या कहा। दोस्तों, राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने पंचायती राज संस्थान सभागार में बैठक की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत और इससे होने वाले फायदों पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं बल्कि मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायतों के परिसीमन को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जवाब देते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा के बयान पर कहा कि डोटासरा जी देखते रह जाएंगे और जल्द ही देश में एक साथ ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे। वे पहले अपने कार्यकाल में किए गए परिसीमन को देखें, जहां एक वार्ड में 500 और दूसरे में 3,000 की जनसंख्या थी। राठौड़ ने ये भी कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होती हैं। प्रदेश संगठन की टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बनेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व की राय से टीम का गठन किया जाएगा। राठौड़ ने यह भी कहा कि सुनील बंसल ने यूपी में बीजेपी को सफलता दिलाई है और यूपी संगठन महामंत्री के तौर पर काम किया है। लगातार 3 बार मोदी जी को जिताने का काम इन्होंने किया और अब एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान से जुड़े हैं। आपको बता दें कि डोटासरा ने कहा था कि सरकार कांग्रेस के वोट वाले वार्डों को बड़ा और अपने समर्थक वार्डों को छोटा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी सुविधा अनुसार गांव की सीमाओं को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार के स्तर पर बनी कैबिनेट कमेटी के बजाय बीजेपी और आरएसएस की एक अघोषित कमेटी परिसीमन के फैसले कर रही है। उनका दावा था कि राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी और अरुण चतुर्वेदी इस अघोषित कमेटी में शामिल हैं और ये पंचायती राज अधिकारियों को डांट फटकार कर अपने अनुसार परिसीमन करवा रहे हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुनील बंसल ने कहा, भारत में बार बार होने वाले चुनाव से शासन व्यवस्था प्रभावित होती है, विकास कार्यों में देरी होती है और सरकारी खर्च बढ़ता है। भारत में करीब 96 करोड़ वोटर हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष हारने के बाद अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाता है, लेकिन पिछले 30 सालों में चुनावी सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा। बंसल ने ये भी कहा कि भारत में चुनाव आचार संहिता लागू होने से सरकारी कामकाज बाधित होता है। हर साल 300 से ज्यादा वर्किंग डेज प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह के शासनकाल में एक फ्लाईओवर बनने में 10 साल लग गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सांसद बने तो 6 महीने में पुल पूरा करवा दिया। बार बार चुनाव होने से गुड गवर्नेंस प्रभावित होती है और विकास की गति धीमी हो जाती है। इस बैठक में ये भी बताया गया कि एक वोट डालने पर खर्च 1400 रुपए आता है, जबकि एक चुनाव पर सरकार को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है। ऐसे में यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो ये पैसा बचाया जा सकता है और विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। ऐसे में अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी से सुझाव दिया गया कि 100 दिनों में सभी चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, जिससे राजनीति कम होगी और देश को नीति निर्माण में स्थिरता मिलेगी। ऐसे में अब मदन राठौड़ का ये बयान इशारा करता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत ग्राम पंचायतों के चुनाव भी जल्द ही करवाए जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।